इस फिल्म की शुरुआत एक शेर को दिखाकर होती है जिसका नाम सिम्बा द लायन किंग है, जिसकी नाला से शादी होने के बाद एक छोटी बेटी किहारा को भी दिखाया जाता है। सिम्बा की वाइफ एक दिन शिकार के लिए जाती है और अपना रास्ता भटक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और उम्मीद करती है कि एक दिन सिम्बा उसे ज़रूर लेने आएगा। उसकी उम्मीद के मुताबिक सिम्बा सच में उसे ढूंढने आ रहा था और वह अपनी बेटी किहारा को कहता है कि तुम बाकी लोगों के साथ रहना और अपना ख्याल रखना, मैं जब तक तुम्हारी मॉम को ढूंढकर नहीं लाता। किहारा बाकी जानवरों के साथ एंजॉय कर ही रही थी, तभी यहाँ पर रफीकी आ जाता है। रफीकी इस जंगल में सबसे बूढ़ा बंदर होता है, जिसे सभी जानवरों के बारे में हर प्रकार की जानकारी होती है। रफीकी किहारा का दिल बहलाने के लिए कहता है कि आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो एक लोयन मुफासा की है, जो यहाँ पर सबका बादशाह बना था। और असल मूवी की शुरुआत यहीं से होती है और हम छोटे लोयन मुसाफा को उसके मॉम डैड के साथ देखते हैं, जो बंजर ज़मीन में रहते थे। काफ़ी साल बारिश ना होने के कारण यहाँ के जानवर बहुत बीमार रहने लगे थे। अब मुफासा अपने मॉम डैड से पूछता है कि सामने जो रोशनी आ रही है वह कौन सी पहाड़ी है। इस पर उसकी माँ उससे कहती है उसका नाम मिलेली है और एक दिन हम वहाँ ज़रूर जाएंगे और मैंने सुना है वहाँ के सभी जानवर बहुत ही शांति से ज़िंदगी गुजारते हैं। अब उनकी इन बातों के दौरान वहाँ पर भी बारिश आ जाती है, जिससे सभी जानवर खुश होकर झूम उठते हैं। वे नहीं जानते थे कि उनकी यह खुशी थोड़ी देर की है, क्योंकि बारिश बढ़ते बढ़ते बहुत तेज हो जाती है और वहाँ पर सैलाब आ जाता है। इस सैलाब में बहुत से जानवर डूबने लगे और मुफासा भी इस बहते पानी में गिर गया। उसका डैड भी उसे बचाने के लिए फ़ौरन पानी में कूद गया और अपने मुंह में पकड़कर उसे बचा लिया। इससे पहले कि वो भी पानी में डूब जाए, वह मुफासा को दूसरी तरफ लकड़ियों में फेंक देता है, जहाँ से उसकी मॉम उसे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। तभी पानी के साथ साथ एक हाथी भी बहता हुआ आता है और उन लकड़ियों से टकरा जाता है, जिससे यहाँ पर बना बांध टूट जाता है, जिसके ऊपर मुफासा खड़ा था, जिससे वह फिर से पानी में बह गया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे पानी में एक लकड़ी मिल गई, जिस पर चढ़कर वह अपनी जान बचाता है। अब वह लकड़ी बहते बहते एक छोटे से तालाब में ले आती है, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक और छोटे लोयन टाका से होती है। अब टाका उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे पीछे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। यह सुनकर मुफासा घबरा गया और तैरते हुए किनारे तक आ जाता है, जहाँ से टाका उसकी मदद करता है। लेकिन तालाब से बाहर निकलते हुए ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें देर हो चुकी है और वह मगरमच्छ उनके बिल्कुल करीब आ जाता है। लेकिन ठीक वक्त पर यहाँ टाका की मॉम आ जाती है और मगरमच्छ को भगा देती है और ये दोनों बच जाते हैं। अब टाका की मॉम उससे पूछती है यह कौन है। वह कहता है कि मुझे नहीं पता, यह तो पानी में बहते हुए यहाँ आया है। अब टाका अपनी मॉम से पूछता है क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी मॉम मना कर देती है, क्योंकि उनके ग्रुप का रूल था कि वे किसी भी आवारा शेर को अपने साथ नहीं रख सकते। तब मुफासा कहता है मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे डैड अपने एरिया के किंग हैं। लेकिन अब वहाँ सैलाब आया है और उसी सैलाब में बहते हुए मैं अपने मॉम डैड से दूर आ गया हूँ। ये दुखी कहानी सुनकर टाका की मॉम भी इमोशनल हो गई और उसे लेकर अपने घर आ जाती है, जहाँ पर टाका के डैड भी थे। लेकिन वो मुफासा को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और वह भी टाका की मॉम से यही कहता है कि हम आवारा को अपने ग्रुप में नहीं रखते। इधर मुफासा बोलता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे मॉम डैड मुझे ढूंढते हुए यहाँ ज़रूर आएंगे और वैसे भी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं इतना तेज़ भाग सकता हूँ कि आपको भी रेस में हरा दूँगा। यह सुनकर टाका के डैड बोले चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम टाका को रेस में हरा कर दिखाओ, फिर हम तुम्हें ग्रुप में रख लेंगे। अब उन दोनों के बीच में रेस शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि मुफासा की स्पीड टाका से कहीं ज़्यादा थी, वो आगे बढ़ रहा था। तभी वह गलती से पानी में गिर जाता है और टाका आकर उसकी जान बचाता है। अब रेस में टाका जीतने ही वाला था, लेकिन उसे एक दोस्त, एक भाई की ज़रूरत थी। यह कहते हुए उसने अपनी स्पीड कम कर दी और मुफासा को रेस जिता दी। इस पर टाका के डैड बहुत गुस्सा हुए, लेकिन टाका इससे बहुत खुश था, क्योंकि इस हार से उसे एक भाई और एक दोस्त मिल गया था। अब हम देखते हैं कि टाका और मुफासा दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे।
सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन टाका का डैड उसे अब भी अपने ग्रुप का मेंबर नहीं समझता था। वो उसे आज तक आवारा ही समझते थे। एक दिन देखने को मिला कि मुफासा अपनी मोम के साथ यानी टाका की मोम के साथ शिकार पर गया था। टाका चुपके से पीछे खड़ा हुआ था। यह लोग इससे पहले कि हिरन का शिकार करते, इनके सामने एक बहुत बड़ा सफ़ेद शेरों का झुंड आ गया था जो इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इन्हें देखकर टाका छुप गया और यह चीज़ उसके मोम ने भी नोटिस की। और जब वो सफ़ेद शेर इनके इलाके की हिरणों पर वार करने लगे तो तब टाका की मोम उनके लिए सामने आ गई। इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और अपनी मोम को बचाने के लिए मुफासा उन सफ़ेद शेरों से लड़ने लग गया। वो अकेला ही था जो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि उसने तो एक शेर को पकड़कर मार भी डाला। अपने साथी के मरने से दूसरा सफ़ेद शेर कमज़ोर हो गया और यहाँ से चला गया, जिसके बाद मुफासा अपनी मोम को लेकर वापस यहाँ आया। यहाँ आकर टाका और मुफासा की मोम अपने लायन किंग को बताती हैं कि अगर मुफासा ना होता तो आज मेरी जान ना बचती। मुफासा उतने ताकतवर शेरों के साथ अकेले लड़ा और उसने मेरी जान बचा ली। आज वो पहली बार थी जब किंग ने मुफासा को अच्छे तरीके से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा हमेशा। तुमने मेरी वाइफ की जान जो बचाई है। अभी उसने यही बोला कि मुफासा कहने लगा, मुझे हवाओं का रुख बता रहा है कि वो शेर हमसे बदला लेने आ रहे हैं। अगर आप चाहे तो किसी खबरी को वहाँ भेजकर उनकी खबर ले सकते हैं। बादशाह के कहने पर उनकी खबरी जब सफ़ेद शेरों के झुंड के पास गया तो उसे वहाँ देखने को मिला। मुफासा ने जिस शेर को मारा था वह वहाँ के बादशाह का बेटा था और अब बादशाह के अंदर बदले की आग भड़क चुकी थी। मुफासा को तो वो बाद में आकर मारते जब उन्हें यह पता चला कि दूसरा शेर उनके बेटे को वहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ आया था, तो उन्होंने सबसे पहले मिलकर उसी शेर को मार डाला। और इस चीज़ से मुफासा के ग्रुप के शेर को यह बात पता चलती है कि वो लोग बहुत ही बेरहम और ताकतवर हैं। साथ ही वो अब अपना बदला लेने के लिए भी इनके पास आएंगे। अब खबरी शेर वापस आया और उसने बादशाह को बताया कि वो शेर बहुत बेरहम, बहुत ताकतवर है, हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनका एक शेर हमारे 2 शेरों के बराबर है। जल्द ही अपना बदला लेने के लिए वो यहाँ पहुँच भी जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने टाका से कहा, अगर तुम्हें अगला बादशाह बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा और हमारा नामो निशान सब भूल जाएंगे। सुबह का सूरज निकलते ही टाका की मोम टाका और मुफासा से कहती है कि देखो, पहाड़ों के बीच वहाँ जहाँ से रोशनी आ रही है उस जगह का नाम मिलेली है। तुम्हें वहाँ जाना है और तब तक वहाँ रहना है जब तक यहाँ का खतरा टल न जाए, ताकि ठीक वक्त आने पर तुम अपनी सल्तनत दोबारा संभाल सको। टाका और मुफासा तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इतने में ही पीछे उन सफ़ेद शेरों का पूरा झुंड भी आ गया और उनके बादशाह ने आकर टाका के डैड से पूछा, बताओ कौन है जिसने मेरे बेटे को मारा था। टाका के डैड ने ऐसी एक्टिंग की कि जैसे वो तो जानते ही ना हो कि क्या हुआ है। इस चीज़ ने सफ़ेद शेरों के बादशाह को गुस्सा दिलवा दिया। यहीं उसके बाकी शेर जो यहाँ की तलाशी ले रहे थे, उसे पता चल गया कि 2 शेर यहाँ से भागे भी हैं। वो उनका पीछा करने लगे। उनकी स्पीड इतनी तेज़ थी कि जल्द ही वो टाका और मुफासा के करीब पहुंच गए। उन्हें करीब देखते हुए मुफासा ने टाका से बोला, टाका हमें यहाँ रुककर लड़ना चाहिए, भागना बहादुरी नहीं है। लेकिन वो ज़्यादा थे और मुफासा और टाका 2 थे, इसलिए टाका ने कहा कि हमें भाग जाना चाहिए। इनके इन्हीं बातों के दौरान वो सफ़ेद शेर बिल्कुल इनके पास भी आ गए और इनसे आकर उन्होंने सवाल किया, बताओ किसने मारा था हमारे नवाब को। उन्हें देखते ही मुफासा ने बिना डरे उन्हें कहा, मैं था जिसने मारा। लेकिन उन्होंने मुफासा की बात पे यकीन नहीं किया, क्योंकि वो टाका को सूंघ चुके थे। टाका के खून से बादशाह के खून की स्मेल आ रही थी और उन्हें लगा कि टाका ने ही जरूर उनके नवाब को मारा होगा। हालांकि मुफासा कहता है कि नहीं, टाका को छोड़ दो, सब गलती मेरी है, लेकिन वो अब टाका के पीछे पड़ चुके थे। ऐसे में टाका मुफासा को लेकर भागा और पहाड़ी के आखिरी किनारे पे आ गया, जिसके नीचे अब पानी ही पानी था। इससे पहले कि ये सफ़ेद शेर उन्हें पकड़ते या कुछ करते, टाका मुफासा को लेकर पानी में कूद जाता है। पानी का बहाव उन्हें एक मैदान तक ले आया। पानी से तो अब टाका और मुफासा बाहर निकल आए, लेकिन रात होने पे उन्हें बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी थी। ये लोग खाने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्हें जंगलों में से किसी की स्मेल आई। उनको लगा कि ये उन्हीं जैसा कोई शेर है। पास जाने पर पता चला कि ये एक शेरनी थी जिसका नाम सराबी था, जो इन्हें देखकर सुक्का सांस लेती है और इन्हें बताती है कि हर जगह उन सफ़ेद शेरों का डर बैठा हुआ है
उन्होंने मेरे भी पूरे ग्रुप को मार डाला और बस मैं ही जिंदा बची हूँ। यहाँ पर हम साजू नाम के एक छोटे से बर्ड को भी देखते हैं जो शराबी का है। शराबी के लिए ये बर्ड जासूसी का काम करता है और सफ़ेद शेरों के आने से पहले ही उसे छुपने को कहता है। टाका और मुफासा को पता चला कि शराबी भी मलेली जाना चाहती है, जहाँ पर टाका और मुफासा जाना चाहते हैं। ये तीनों एक साथ सफ़र पर जाने का निर्णय लेते हैं। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें खाने की खुशबू आई। खाने की क्या, यह तो बंदरों की खुशबू थी जिन्हें यह मार खाते थे। इन्हीं बंदरों के अंदर पहली बार मुफासा को रफ़ीकी मिला। इस टाइम उसकी उम्र काफ़ी कम है। रफ़ीकी को उसके जैसे बंदर बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो उसे अपने झुंड से निकाल चुके हैं। इससे पहले कि ये लोग रफ़ीकी का शिकार करके उसे खा जाते, रफ़ीकी उन्हें बताता है कि मुझे मलेली जाने का रास्ता पता है। यह बात सुनकर वो तीनों हैरान हो गए। मुफासा ने कहा, सच बताओ? तो रफ़ीकी ने कहा, हाँ, मैं वहाँ पहले रहता था और अब मैं दोबारा मलेली जा रहा हूँ। ये बात जानकर कि रफ़ीकी को मलेली का रास्ता पता है, ये लोग उसे खाने का इरादा छोड़ देते हैं और उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं ताकि वो उन्हें आसानी से मलेली पहुंचा दे। अब सफ़र करते करते सुबह हो जाती है और शराबी हवाओं के रुख से पता चलाती है कि वह सफ़ेद शेर अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। शराबी को लगता है कि वो सफ़ेद शेर इनकी नस्ल को ख़त्म करना चाहते हैं। शराबी इन्हें यहाँ पर रेस्ट करने से मना करती हैं और यह लोग सफ़र कंटिन्यू रखते हैं। रास्ते में टाका मुफासा को बताता है कि मुझे शराबी अच्छी लगने लगी है और मुफासा यहाँ पर उसे इम्प्रेस करने के तरीके बताता है। मुफासा उसे कहता है कि मुझे शराबी के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी, तुम जाओ ये बात उसे बताओ। लड़कियों को ये बातें बहुत पसंद आती हैं। उसके कहने के मुताबिक टाका ने ऐसा ही किया और वाकई यह बात सुनकर शराबी टाका से इम्प्रेस भी हो गई। खैर यहीं पर इनके सामने हाथियों का झुंड भी आ जाता है और अब बहुत सारे सफ़ेद शेर भी इनके बहुत करीब आ चुके थे। असल में सफ़ेद शेर इनके इतने करीब इसलिए आ गए थे क्योंकि वो बड़ी बड़ी छलांग लगा सकते थे और उन्होंने पहाड़ी इलाका छलांग लगा लगा करके पार कर लिया था, जिसे ये लोग नीचे से पार करते हुए आए थे। अब इन सफ़ेद शेरों से बचने के लिए इन्हें कुछ तो जुगाड़ करना था। शराबी जल्दी से एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाती हैं और वहाँ पे लगा मधुमक्खियों का छाता फाड़ देती हैं, जिससे हर जगह मक्खियाँ ही मक्खियाँ हो गई। इन मक्खियों ने हाथियों को तड़पा दिया और हाथी जब इधर उधर भागे तो सफ़ेद शेर उन हाथियों के बीच उलझ गए। ऐसे ये लोग सफ़ेद शेरों से तो बच जाते हैं, लेकिन शराबी जो पेड़ के ऊपर चढ़ी थी वो वापस उतर नहीं पाई। वो एक टहनी से लटकी हुई थी और अचानक टहनी के टूटने से वो नीचे हाथियों के झुंड में गिर गई। इससे पहले कि हाथी कोई उसके ऊपर पाँव रख देता और वो मर जाती, मुफासा उसकी जान बचाने के लिए पास आया। वो उसे साइड पे करते हुए उसके ऊपर खुद खड़ा हो जाता है और इस तरह उसकी जान बचाता है। यहाँ देखने को मिला कि हाथियों का जो झुंड यहाँ पहाड़ों पर भाग रहा था, उनके तेज भागने की वजह से पहाड़ों पर बनी हुई यह चट्टानों के मीनार टूटने लगे और रास्ता बंद हो गया, जहाँ से सफ़ेद शेर इनके करीब नहीं आ सकते थे। लेकिन अब शराबी बेहोश थी। रफ़ीकी फ़ौरन शराबी के पास आया और उसके गर्दन की कुछ नसें दबाते हुए उसे होश में लेकर आया। शराबी उठते ही ये सवाल करती है, मेरी जान किसने बचाई? और फ़ौरन बिना हिचकाए मुफासा झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई। वो चाहता था कि शराबी टाका से इम्प्रेस हो जाए। मुफासा के झूठ से तो टाका खुद हैरान था। शराबी बाहर आकर टाका को थैंक्स कहती है। रफ़ीकी, जिसने सब सच देखा था, जो सब जानता था, उसके दिल में मुफासा के लिए इज्जत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उसने देखा था मुफासा बहुत ज़्यादा बहादुर होने के साथ साथ बहुत बड़े दिल का भी मालिक था। वो अपने भाई के लिए एक ढाल बना हुआ था। ये लोग अपना सफ़र अब आगे कंटिन्यू करते हैं और बर्फीले पहाड़ों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्हें पार करके ये लोग बस मलेली तक पहुंच जाते, जो इन्हें अपने बहुत करीब दिखाई दे रही थी। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहे थे, बर्फ़ में इनके पैरों के निशान बैठ रहे थे। ऐसे में सफ़ेद शेर कभी भी उन्हें देख लेते। तब मुफासा शराबी के बर्ड साजू से रिक्वेस्ट करता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के नीचे की बर्फ़ को हटाते रहो ताकि वहाँ से सारे निशान मिट जाएं। मुफासा का ये आइडिया बहुत अच्छे से काम कर रहा था। जब सफ़ेद शेर यहाँ पहुँचे तो उन्हें यहाँ पर पैरों के कोई निशान नहीं दिखाई दिए और वो कंफ्यूज हो गए कि अब वो उन शेरों को पकड़ने के लिए किस डायरेक्शन में जाएं। मुफासा की इस आइडिया से तो शराबी भी इम्प्रेस हो गई थी।
इसके अलावा भी मुफासा यहाँ पे कई ऐसे फैसले लेता है और ऐसे बहादुरी के काम करता है जिससे शराबी को यह बात पता चल जाती है कि मुफासा ही वो था जिसने अपनी जान पर खेलकर शराबी की जान बचाई थी। उसकी इन्हीं बातों से अब शराबी ने यह भी अंदाज़ा लगा लिया था कि उसके जिस्म से आती फूलों की खुशबू को टाका ने नहीं बल्कि मुफासा ने महसूस किया था। इसलिए अब वो मुफासा की तरफ अट्रैक्ट होने लगी और यह चीज़ महसूस करते हुए मुफासा उसे यह यकीन दिलाने की कोशिश करता रहा कि नहीं, यह सब काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि टाका था। उनकी यह बहस चलती रही। शराबी चाहती थी कि मुफासा कन्फेस करे कि सारे काम उसने किए हैं। उनको ऐसे करीब देखकर टाका जेलस होने लगा और टाका को लगा कि मुफासा उसके साथ गद्दारी कर रहा है। उसे अब अपने डैड की वो बात याद आने लगी जब उन्होंने कहा था कि एक दिन आएगा जब मुफासा तुम्हारा सब कुछ ले उड़ेगा। अपने गुस्से में टाका को और कुछ नहीं सूझता, उल्टा वो अब सफ़ेद शेरों के पास चला जाता है और वहाँ जाकर उससे कहता है, तुम जानते हो वो कौन था जिसने तुम्हारे बेटे को मारा? वो मैं नहीं, वो मुफासा ही था। मेरी रगों में बादशाह का खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है और मुफासा को पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मुफासा से मैंने भी कहीं बदले लेने हैं। टाका उससे कहता है, हम लोग मलेली की तरफ जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे पैरों के निशानों का पीछा करते करते हमारे पीछे आ जाओ, वहाँ तुम्हें मुफासा मिल जाएगा और तुम उसे मार देना। रात के अंधेरे में टाका ये जो जाल अपने भाई के लिए बिछा चुका था, मुफासा इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। रातों रात टाका वापस आ गया और सुबह होने पे इन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया और पहाड़ी को पार करते हुए फाइनली ये लोग मलेली पहुंच भी गए। इस जगह को देखकर मुफासा की खुशी की कोई हद नहीं थी, क्योंकि वह हमेशा से इस जगह के बारे में अपनी मोम से भी पूछा करता था और उसकी दिल से ख्वाहिश थी कि वह अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आता। मुफासा ने नोटिस किया कि यहाँ पे सारे जानवर एक साथ मिलकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। उनका यह सारा अमन 1 मिनट में खराब हो जाता है जब यह सारे जानवर अपने पीछे सफ़ेद शेरों के बादशाह को देखते हैं। असल में ये सारे जानवर भी सफ़ेद शेर के बादशाह से डरते थे। मुफासा हैरान परेशान था कि आखिर सफ़ेद शेर उसके पीछे आए हैं कैसे? वो तो अपने निशान मिटाते चले गए थे। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि इस सब के पीछे उसका अपना भाई टाका ही है। अब ये शेर मुफासा के ऊपर हमला कर देता है। वो शेर मुफासा से लड़ ही रहा था कि मुफासा ने पहली बार तो उसे धक्का देके दूर कर दिया और तब उसके सामने आया टाका और उसे सच्चाई बताई कि यह सब टाका ने ही किया है। सफ़ेद शेर को मुफासा तक लाने वाला और कोई नहीं बल्कि टाका ही है। यह सुनकर अब मुफासा का दिल टूट गया और सफ़ेद शेर ने उसे उठाकर वहाँ पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। यह मुफासा के लिए अच्छा ही हुआ था। मुफासा जल्दी से एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा और उसने यहाँ सारे जानवरों से कहा कि अगर तुम आज मेरी मदद नहीं करोगे तो देख लेना, यह सफ़ेद शेर एक दिन तुम्हारे बच्चों को खा जाएंगे। अभी भी वक्त है कि अगर तुम सब मिल जाओ तो उस सफ़ेद शेर का मुकाबला मेरे साथ मिलकर कर सकते हो। यह सुनकर सभी जानवरों के अंदर हिम्मत पैदा होती है और वह भी अपने आप को ताकतवर मानकर अपना एक ग्रुप बना लेते हैं और मुफासा के साथ मिलकर सफ़ेद शेर से अपना बदला लेने की ठान लेते हैं। इसके बाद जैसे ही वह सफ़ेद शेर इनके पास आए, सारे जानवरों ने मिलकर उन सफ़ेद शेरों के ऊपर हमला कर दिया। इधर जो शेरनियाँ थी उन्होंने मुफासा के ऊपर हमला कर दिया और उसे उठाकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, जहाँ पे गिरने की वजह से मुफासा काफ़ी जख्मी हो चुका था। उसको जख्मी हालत में देखकर इस सफ़ेद शेरों के बादशाह को बहुत अच्छा लगा और अब वो मुफासा को ख़त्म करने के लिए उसके करीब भी आ गया। मुफासा जख्मी भी था और सफ़ेद शेर ज़्यादा ताकतवर भी थे, तो मुफासा उस शेर का मुकाबला करने के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। बार बार मार खाता देखकर ऊपर से टाका को भी मुफासा के ऊपर रहम आ जाता है। उसे अपने पुराने भाई और अपनी दोस्ती याद आ जाती है, इसलिए वो मुफासा को बचाने के लिए अब इस गड्ढे में कूद जाता है। इस टाइम टाका ने आकर सफ़ेद शेर से कहा कि तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, लेकिन अब सफ़ेद शेर बिल्कुल भी रहम के मूड में नहीं था। वो तो अब बदला ले ही रहा था। उसने जब दोबारा बदला लेने के लिए मुफासा पे हमला किया तो अब सामने टाका आ गया और टाका भी उसके हमले से जख्मी हो गया। इस शेर से लड़ने के लिए अब मुफासा और टाका को एक साथ मिलकर लड़ना था। यह बात वो समझ गए। उनकी इसी लड़ाई के दौरान ऊपर हमें दिखाया जाता है कि पहाड़ों में बहुत बुरा जलजला आ चुका है, जिसकी वजह से पहाड़ हिलने लगे और ऊपर से पहाड़ों की सतह टूट गई। जहां पर मुफासा, टाका और सफ़ेद शेर लड़ाई कर रहे थे, वो जगह भी टूट गई और ये लोग जाकर नीचे पहाड़ों के पानी में गिरे। मुफासा ने ऊपर से देखा कि इनके गिरने के बाद एक बहुत बड़ा पत्थर भी इनकी तरफ आ रहा था।
उससे बचते हुए वह खुद साइड हो गया और सफ़ेद शेर को उसके नीचे धक्का दे दिया। कुछ ही देर में पत्थर सफ़ेद शेर के ऊपर गिर जाता है और सफ़ेद शेर मर जाता है। इसके बाद इस घटना को देखकर सारे सफ़ेद शेर और शेरनियाँ यहाँ से भाग जाते हैं और अब मुफासा मिलेली का राजा बन जाता है। इसके बाद उसकी मम्मी मुफासा से मिलती है और उसे पहचान लेती है कि वह उनका ही बेटा है। अब मुफासा को पता चलता है कि उसके पिता मर चुके हैं। तभी टाका भी मुफासा के पास आता है और सभी जानवर यह नारा लगाने लगते हैं कि इसे माफ़ मत करो, इस आवारा को यहाँ से भगा दो। तभी मुफासा कहता है कि ये मेरा हुक्म है कि टाका मेरा भाई है और वो यहीं रहेगा। उसका रहमदिल देखकर टाका को और भी गिल्ट महसूस होने लगता है और वो दूर पहाड़ों में गुमनाम होकर रहने चला जाता है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, जो रफ़ीकी कियारा को सुना रहा था। कहानी के ख़त्म होते ही हमने देखा कि किहारा के डैड उसकी मॉम को भी यहाँ ले आते हैं। यहाँ पर किहारा को पता चलता है कि उसका एक भाई भी है और वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।